सीएम धामी खुश हैं। धामी सरकार में उस शख्स की चर्चा है। सब आपस में बात कर रहे हैं। शुभम बधानी को शाबाशी दे रहे हैं। शुभम ने ऐसा काम किया, पीएम मोदी के लिए बन गए प्रेरणा। मोदी के मन की बात में उसका हुआ जिक्र, पहाड़ी बच्चे हो गए भावुक। बच्चों ने भी ठाना अब ऐसा काम करेंगे जैसा शुभम भैया ने किया। शुभम भैया जैसा काम करेंगे, उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। कहते हैं काम ऐसा करो कि जगह को तुम्हारे काम को देखकर हैरानी होने लगे, सोच में पड़ जाएं, फिर सामने बड़े से बड़े धुरंधर क्यों ना हो वो ये कहने को मजबूर हो जाएं। ये तो इनके ही बस की बात है। आपके काम से प्रेरणा लेना दिल करने लगा। उत्तराखंड के शुभम बधानी याद है ना, हमने उनके रिस्पेक्टेबल काम से वाकिफ कराया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका काम भा गया, इतना भा गया कि दिलो दिमाग में कैद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड को संबोधित किया तो इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में युवाओं की ओर से चलाई जा रही घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। मोदी ने युवाओं की इस मुहिम की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में शिक्षा को हमेशा एक सेवा के रूप में देखा जाता है। उत्तराखंड के कुछ ऐसे युवा हैं जो घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए दुर्गम इलाकों में बच्चों तक निःशुल्क पुस्तकें पहुंचा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल जिले के सुदूरवर्ती कोटाबाग विकास खंड के शुभम बधानी की मुहिम घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में शिक्षा को हमेशा से एक सेवा के रूप में देखा जाता है। उत्तराखंड के कुछ ऐसे युवाओं के बारे में उन्हें पता चला जो इसी भावना के साथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिसकी विशेषता है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक किताबें पहुंच रही हैं। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। अब तक घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से नैनीताल के 12 गाँव को कवर किया जा चुका है। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्थानीय लोग भी आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांव में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। साथ ही अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को काफी पसंद भी आ रही है। नैनीताल जिले के कोटाबाग विकास खंड के बागनी, जलना, महलधुरा, आलेख, गोतिया, ढेनवा, खरक, बांसी में घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए दुर्गम इलाकों के जरूरतमंद बच्चों तक किताबें पहुंचाई जा रही हैं। इसका मकसद बच्चों को किताबों से जोड़ना है ताकि दुर्गम इलाकों के बच्चे पढ़ाई से महरूम न रहें। इसको देखते हुए ये पहल शुरू की गई। हेमोथान की ओर से संकल्प यूथ फाउंडेशन संस्था की मदद से बच्चों तक बाल साहित्य की पुस्तकें पहुंचाई जा रही हैं, जिसके तहत शुभम, सुभाष समेत अन्य लोगों ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। ये लाइब्रेरी उस वक्त मददगार साबित हुई जब बरसात के दौरान स्कूलों को बंद करना पड़ा। ऐसे में चलती फिरती लाइब्रेरी से स्कूली बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। किताबें मुहैया कराने वाले शुभम बधानी ने उन्होंने बागनी, छड़ा और जलना गाँव के कुछ युवाओं एवं स्थानीय शिक्षा प्रेरकों की मदद से घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की। किताबें मुहैया कराने वाले शुभम बधानी ने बताया, उन्होंने बागनी, छड़ा और जुलना गांव के कुछ युवाओं एवं स्थानीय शिक्षा प्रेरकों की मदद से घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की। शुरुआती चरण में ग्राम सभा जलना निवासी कविता रावत और बागनी निवासी सुभाष बधानी को इस मुहिम से जोड़ा गया। धीरे धीरे गांव के कुछ अन्य युवा और स्थानीय अभिभावक भी इस मुहिम से जुड़े, जिसके बाद लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया।